ओम शांति फ्रेंड्स। हमारी खुशी स्थायी है, परमानेंट है या अस्थायी है यानी टेम्परेरी है, ये हमें कैसे पता लगे? हमारी खुशी का आधार क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी खुशी हमें किस आधार पे प्राप्त हुई है। हमारे जीवन में अगर हमें कोई पद मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, कोई प्रतिष्ठा मिल जाती है तो बहुत खुश होते हैं, जीवन में धन आ जाता है तो बहुत खुश होते हैं, मकान अच्छा बन गया तो खुशी हो गई, या कोई भी गाड़ी आ गई तो बहुत खुशी हुई, या घर में कोई संतान की प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी हो गई। और फिर ये सब खुशियाँ हमें मिलने के बाद भी हम परमानेंट खुशी नहीं रह पाते, बीच बीच में दुखी भी हो जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये दुख क्यों हमारे जीवन में आता है, हम उदास क्यों हो जाते हैं, ये उदासी क्यों आ जाती है, जबकि हमें सब कुछ तो मिला है, सारी प्राप्तियां हुई हैं, फिर भी हम दुखी हो जाते हैं? कारण ये है कि हमें जो प्राप्तियां हुई हैं ये सब पेरिशेबल है, विनाशी है, ये परमानेंट नहीं है। क्यों? इनका आधार भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो संबंध हो, चाहे धन हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, ये सब टेम्परेरी है, सब अस्थायी है। स्थायी खुशी कहाँ से मिलेगी? स्थायी खुशी मिलने का आधार क्या है? तो दोस्तों, हमें जानना होगा कि हमें स्थायी खुशी तभी मिल सकती है जब हम खुद को जान सकें। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक हमारी खुशी का आधार कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हमारी खुशियों का आधार परिस्थितियों पर, बाहर की चीज़ों पर, भौतिक चीज़ों पर निर्भर है। लेकिन असली सुख जो होता है वो अति इंद्रिय सुख, इन इंद्रियों से परे का जो सुख, सुपर सेंसुअल्स जॉय, वो होता है। उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब स्वयं को जान जाते हैं तो हमारे खुशी की जो ओरिजिनल इंटाइटी है वो उसको हम जान पाते हैं। और जब हम उसको जान जाते हैं तो हमारी खुशी स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो आइए यात्रा आरंभ करिए खुद को जानने की, खुद की अवेकनिंग करने की। जिस दिन हम ये जान जाएंगे उस दिन हमारी खुशी परमानेंट भी होगी और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।